बुकिंग की बात करनी है अखंडा 2 के। देखो भाई, एक बात तो तय है कि अच्छा खासा एडवांस बुकिंग नहीं बल्कि मॉन्स्टरस एडवांस बुकिंग हम कह सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि जिस तरीके से बार बार पोस्टपोन हुई है, एक बार पोस्टपोन हुई है, उसका असर डेफिनेटली पड़ा है फिल्म पे। और अब क्या हुआ है कि ये जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग, मैं आपको बता देता हूँ, एक आर्टिकल जो मैंने देखा अभी यहाँ पे लिखा क्या है देख लो। नंदामुरी बालकृष्णा's फिल्म सेट फॉर अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग विथ न्यू टिकट प्राइसेस। टिकट प्राइसेस इन लोगों ने हाई किए है भाई साहब, मैं आपको बता दूँ ये। अब देखो क्या है, दैट्स बिन हाँ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स तेलंगाना हैड नॉट इशूड नेसेसरी। हाँ, वो टिकट का है, वो उस पर नहीं बताऊंगा मैं आपको, वो टिकट रेट्स वगैरह आपको पता है, वो ऑलरेडी हमने दोपहर के इसमें बात करी है, तो वो रिपीट हो जाएगा। हम एडवांस बुकिंग कर लेते हैं, बात की क्या हुआ है क्या नहीं। यूएसए में भाई अच्छा खासा एडवांस बुकिंग चल रहा है। और अभी की बात करें तो भाई थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि 7,000 टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं। भारत में इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है भाई, मतलब आई डोंट नो कि एनबीके के फैंस एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट यार फिल्म पोस्टपोन होने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आई होप कि ये लोग जो एनबीके के फैंस हैं वो ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करें फिल्म को। क्योंकि क्या हुआ, इस फिल्म को लेके जो अफवाह फैली ना, जो इसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया, अफवाह इस टाइप की, जैसे कि जब ये पोस्टपोन हुई थी अभी 6 तारीख को, जब इसकी न्यूज़ आई थी, वो केस वेस चल रहा था, तो विकीपीडिया में और बुक माई शो पे और IMDb पे इन लोगों ने, इवन सैकनिल पे 2026 लिख दिया डायरेक्ट कि अखंडा 2 2026 आएगी। इसका बहुत बुरा असर पड़ा। अब आप बोलोगे कि इतना ज़्यादा एक झटके में, मतलब इतना ज़्यादा असर कैसे पड़ सकता है? सिंपल बात है भाई, लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया कि 26 आएगी, क्योंकि भाई देखो, मेकर जो थे वो क्लियर नहीं बता रहे थे कुछ भी। केस का उन्होंने बताया था 99% ऑल ओके है, पर उसके बाद इन्होंने कभी ऐसी अपडेट ही नहीं थी कि इसी साल आएगी। मेकर्स ने सिर्फ सी यू सून, कोई डेट वेट नहीं दी भाई। कभी कभी प्लान्स होते हैं, बाद में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जो शायद 5 तारीख को देखना चाहती होगी, हो सकता है वो 12 तारीख को वो हाइप नहीं रही। और ये होता है, मतलब जनरली भाई ह्यूमन नेचर है भाई। ये नहीं है कि तुम गारंटी रख सकते हो कि भाई यही होगा। आप ध्यान से देखो तो बहुत मुश्किल में ये फिल्म बीच में फंसी। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसका वर्ल्ड वाइड 5 करोड़, 5.25 करोड़ का एडवांस बुकिंग दिख रहा है, सारे लैंग्वेजेस मिला के। नॉर्थ में तो इतना खास एडवांस बुकिंग इन्होंने शोज़ भी नहीं मिले इसको। बट ओवरऑल भी देखा जाए तो अगर ओवरऑल इसका 5, 5.5, 6 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ है, अगर ये पहले में रिलीज़ होने वाली थी तो 10 करोड़ तक का एडवांस बुकिंग हो सकता था। अब आप बोलोगे कि भाई कल तक तो हो जाएगा, भाई आज से प्रीमियर शुरू हो रही है। मैं आपको एक बात समझ नहीं आ रही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब 5 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही थी और 4 तारीख को प्रीमियर थे, उस लेवल पे अगर ये लोग एडवांस बुकिंग 2 दिन पहले शुरू कर देते उस टाइम पे, तो ये ऑलमोस्ट 10 करोड़ टाइप का, या फिर एक दिन पहले भी अच्छे खासा फुल फ्लेज कर देते तो 10 करोड़ एडवांस बुकिंग उस टाइम पे भी होने वाली थी। अभी इवन बिफोर प्रीमियर्स, और अभी बिफोर प्रीमियर्स क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 5.25 करोड़ की एडवांस बुकिंग, आधे पे आया है आपका कलेक्शन। ये तो लॉस है ना कम से कम। बाकी बड़ा चढ़ा के आंकड़े बता के मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है। मैं जो आपको जो सच है वही आंकड़ा दूंगा। वो बाकी लोग यूट्यूबर्स व्यूज़ के लिए कुछ भी झूठ मूठ के आंकड़े देंगे, 75 करोड़ 80 करोड़ का ये हुआ है वो हुआ है, थंबनेल लगाएंगे, आप लोग वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, पर उससे क्या होगा? रियल एडवांस बुकिंग थोड़ी ना चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे यही है कि वर्ड ऑफ माउथ, पहला दिन तो भाई डेफिनेटली एनबीके के फैंस टूट पड़ेंगे, बट एक बात है, जो 5 तारीख को टूट पड़ने वाले थे ना फैंस, वो 12 तारीख को पड़ेंगे क्या, वो मुझे डाउट है। क्योंकि भाई कभी कभी चेंज हो जाते हैं प्लान्स। भाई देखो, एक एक्टर हो उसके लिए, लेकिन पर्सनल लाइफ अपने ऑडियंस की भी तो रहती है। हम ये नहीं सोचते कि नहीं नहीं भाई अब इस बार जाएंगे, पर होता क्या है कि कभी कभी ऐसा भी तो होता है भाई कि शायद एग्ज़ाम्स नहीं होंगे पिछली बार, तो लोग देख, इस बार अचानक एग्ज़ाम्स आए होंगे, इस टाइप का भी होता है ना। हम दावा नहीं कर सकते इस बात का, अभी देखते हैं कि क्या होगा। मैं अभी इस बात को लेके कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि क्या होगा क्या नहीं, बट एक बात है, वर्ड ऑफ माउथ पे ही ये फिल्म चलेगी बॉस। जी हाँ, मतलब जो पहला दिन है वो जो फर्स्ट टाइम उस टाइम पे आने वाला था ना, उतना आएगा या नहीं मुझे डाउट है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस डे 1,
मुझे नहीं लगता है कोई भी एंगल से। मैं 50 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस डे वन जा सकता है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि भाई एनबीके के फैंस ज़बरदस्त है। पर 100 करोड़ से 75 करोड़ वाला अभी का ट्रेड तो नहीं दिखता है। जी हाँ, मतलब हाँ, हो सकता है जिन 2 स्टेट्स में धमाका है, फॉर एग्जांपल जैसे तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में चांसेस है ज़बरदस्त कलेक्शन के, पर क्या वो 2 स्टेट्स, क्योंकि नॉर्थ ने उतना क्रेज़ से ज़्यादा शोज़ भी नहीं है। और मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत ना के बराबर शोज़ है। मैंने बताया एक बड़े मल्टीप्लेक्स में इसको एक भी शो नहीं कर, और मैंने फाइनलाइज देखा हो कि ऐसा नहीं है कि कभी कभी ना एक शो वगैरह लेट मोमेंट पे देखा होगा आपने शुरू होते हैं, वैसा नहीं है, शो ही नहीं है, उन्होंने ओपनली कहा। तो और एक मल्टीप्लेक्स में है, ऐसा नहीं कि नहीं, इवन हिंदी डब में भी शायद है, और तेलुगु में 2 है शायद शो, ऐसा कुछ है। तो वहाँ पे ये जो है ना असर पड़ा है भाई। ओके, ऑन सीरियस नोट, अब बाकी क्या होगा क्या नहीं वो बाद में बात करेंगे, लेकिन एडवांस बुकिंग जैसा 5 तारीख को हो सकता था ना उसका, वो डेफिनेटली मुश्किल है, मतलब उस टाइप का होना। बट हाँ, एक बात है, उनके जो फैंस हैं वो 50, 60, 70 करोड़ ग्रॉस में वर्ल्ड वाइड। पर यही है ना कि 2 स्टेट्स में कितने शोज़ और कितना, क्योंकि भाई एक बात मैं देख रहा हूँ, मेकर्स को, वो मेकर्स दिखा ज़रूर नहीं रहे आपको, लेकिन जो पिछले वीक में इनको शोज़ मिले थे ना बहुत आराम से, अच्छे खासे, वो शोज़ इवन साउथ में भी, इवन जो 2 स्टेट्स है उसमें भी थोड़ा यस नो दिख रहा है मुझे। कुछ जगह पे शोज़ है, कुछ जगह पे, मतलब मैं देख रहा था कुछ थिएटर्स हैदराबाद वगैरह में देख रहा था, इवन आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगह पे देख रहा था। अब पिछले वीक के भी मुझे याद है, दूसरे दिन के मैंने देखे थे, जिस दिन 5 तारीख से पहले जब शोज़ आए थे, 4 तारीख को ही डिक्लेयर हुए थे कहाँ कितने शोज़ है, और आज देख रहा हूँ मैं, फ़र्क है यार। या फिर क्या ये हो सकता है कि अभी तक शोज़ फाइनलाइज नहीं किए गए, तो ये तो और चिंता की बात है। तो अभी समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले वीक से जब वो रिलीज़ होती तो शायद ज़्यादा प्रॉफिट में होती, इस वाले वीक से ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, बट क्योंकि जो क्रेज़ है वो तो है सर, मैं क्रेज़ को लेकर नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे क्रेज़ की बात नहीं चल रही, यहाँ पे चल रही है कि क्या थिएटर ओनर्स अब धुरंधर को, इवन इन साउथ, क्योंकि भाई कलेक्शन आ रहे हैं उसके, ऐसा मत बोलो कि नहीं आ रहे, क्या प्रेफरेंस दे रही है, क्या साउथ में भी ये हुआ है? क्योंकि भाई मैं देखा हूँ हैदराबाद में हाउसफुल चल रही है धुरंधर, अपना कर्नाटका में वगैरह तो चल ही रही है भाई, वो तो नंबर 3 पे चल रही है पूरे देश में। भारत में मुंबई में सबसे ज़्यादा, और दिल्ली में आई थिंक उसके बाद शायद कर्नाटका में ही चल रही है। तो असर तो है साउथ स्टेट्स में, इवन कर्नाटका वगैरह में भी भले ही, पर तेलुगु फिल्में भी ज़बरदस्त लेवल पे भाई वहाँ पे चलती है, तो उसका भी असर पड़ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। अभी देखते हैं बाकी क्या होगा। 50 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तो कन्फर्म है, ऐसा लग रहा है।